चलो इसका पहला पहला क्वेश्चन क्या था, लिखा है प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो विद इन 40 मिनट्स जो है इसको सॉल्व करना है, ये प्रयास करना है। चलो बताओ। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग अगर पता होगा तभी ये लग पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये पूछा जा रहा है कि मतलब यहाँ पे ब्लीक है। ब्लीक मतलब क्या होता है? ब्लीक मतलब होता है ओपन या खुला हुआ, और इसका जो है सील्डेड हो गया। सील्डेड मतलब होता है पैक, ठीक है। और क्लीमेंट मतलब क्या होता है? क्लीमेंट मतलब होता है जैसे कोई दयालु होता है तो उसको क्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो दयालु के लिए जो कोई दयालु है या फिर उसका जो है अपोजिट क्या हो जाएगा? हार्श, ठीक है। हार्श नहीं, हार्श, ठीक। मॉडरेट, माइल्ड एंड जेंटल, ये सब अलग हैं, ठीक। अगेन यहाँ पे प्रश्न चिन्ह को इस बिल के साथ प्रस्तापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का क्या अनुसरण करता है। अब जैसे यहाँ पे क्या है? ग्लूकोमीटर। ये ग्लूकोमीटर जो है मतलब कि ब्लड ग्लूकोज को चेक करता है, ठीक है। तो थर्मामीटर किसको चेक करता है? टेम्परेचर को। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हीट किसको चेक करता है? हीट से मतलब किस मापी से चेक करते हैं, पता है? हीट, एनर्जी, रेडिएशन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है श्रेणी में अगली संख्या क्या है। यहाँ पे है कितना? 572, 545, 506, 455 एंड 392, ठीक है। अब पूछा है नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा बताओ। 572 माइनस करो को यहाँ पे देखो, ठीक है। 572 माइनस 545 कितना होगा? यहाँ पे 12 में से जो है 5 जाएगा, कितना आएगा? 7। और यहाँ पे बचेगा आपका 6 में से 4 जाएगा 2, 27 आएगा। इसमें अंतर करो कितना हो रहा है? यहाँ पे हुआ 15 में से 6 गया 9, ठीक है। और यहाँ पे हुआ कितना? 3, 39 हुआ ना। तो ये 27 से ये कितना है? 39, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे अंतर देखो कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 506 माइनस 455, ठीक है। तो 45 इधर हो जाएगा और 6 इधर, 45 6 51, ये तो होगा। 45 इधर बच जाएगा। अरे तो घटा ही तो रहे हैं। अरे 455 प्लस 45 50, 500 होगा, और प्लस 6, वही तो अंतर हुआ, नहीं समझी। उसके बाद जो है यहाँ पे 455 माइनस 393 कितना होगा? तो यहाँ पे 55 ये हो गया और 8 इधर हो जाएगा, ये तो होगा। तो 55 और 8 कितना होगा? 55 और 8 63, कितना होगा? अब इन देखो इन इनमें कोई रिलेशन निकल रहा है। यहाँ पे 27, 39, 51, 63। अच्छा 27 माइनस 29 करो कितना होगा? 39 करो कितना होगा? 27 माइनस 39 कितना आएगा? मतलब इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है? मतलब कितना कितना ज़्यादा है? ये 27 से कितना ज़्यादा? 13। और ये कितना ज़्यादा है? 13 नहीं 12 ज़्यादा है ना। 7 2 9 होगा ना, कितना ज़्यादा है? 12। और ये भी कितना ज़्यादा है? 12 है। और ये भी कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है ना, है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? तो देखो जो श्रेणी के क्वेश्चंस लगते हैं ये जो है 2 स्टेप वाले होते हैं, पहले स्टेप में सॉल्व नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन लगाया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे कितना आया? 63 आया तुम्हारा अंतर, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें भी 12 हमको ऐड करना पड़ेगा। तो 63 में 12 ऐड करेंगे कितना आएगा? 75 आएगा, है। कितना आएगा? 75, ठीक है। मतलब हमको जो है यहाँ पे जो है अगर आप देखो तो यहाँ पे आप जब आप 12 अंतर करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 75, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट जो है जो मतलब वो रहेगा अंतर रहेगा, कितना घटाना पड़ेगा हमको? 75 घटाना पड़ेगा, समझ में आया? 75। तो यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 7, ठीक है। 7 सब में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा कितना बचेगा? यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा? 317। समझ में आया कैसे लगा ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं श्रेणी में अगली संख्या याद कीजिए। तो यहाँ पे है 6 से 7 गया, 7 से 16, 16 से 51 और 51 से 208। तो कहीं ना कहीं देखो अब 51 से जो है मल्टीपल के रूप में कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो तो 6 से 7 कितना अंतर है? 1 का अंतर है। और 7 से 16 में कितने अंतर है? 9 का अंतर है। कुछ दिख रहा है? या तो हम इसको देखो 1 का क्यूब सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। और 9 का क्यूब कर सकते हैं, कुछ दिख रहा है कि नहीं? उसके बाद इसको देखो 16 माइनस 51 कितना होगा? 9 का क्यूब, अरे सॉरी 3 का क्यूब है ये, 3 है ना, 3 क्यूब तो 27 होगा ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ? 1 आएगा, यहाँ पे कितना आया? 9 आया। और ये कितना आ रहा है? यहाँ पे 16 में से मतलब 6 में से 1 गया, कितना आया? 5। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका?
16 कहाँ, यहाँ पे हमको घटाना है इतने से ना, 51 51 11 माइनस में 16, से तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 3 35 35 आ गया। 35 16 35 16 51 ना। ठीक है, और इसको अंतर अगर करके देखो तो जो है, अच्छा ये जो है ये किसका वो है 35, तो 36 कहाँ आएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 ही तो आएगा। चलो इसको अंतर करके देखो, यहाँ पे 208 माइनस 51 करो, यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे तुम्हारा 10 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 5, और यहाँ पे बचेगा एक बच जाएगा 157 ना। तो अगर यहाँ पे देखो तो ये क्या हो रहा है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब 64 होता है। तो अगर इसको जो है हम इसको 2 का क्यूब माने, ठीक है, किसका 2 का क्यूब, और इसको क्या माने 3 का क्यूब, ठीक है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ठीक है, तो 27 और 9 कितना होता है 27, 36 हो जाएगा। हम्म 3 त्रिक 9 एन 2 4, इसमें कोई नियम बन रहा है, कैसे लगेगा ये 6 7 16 51 208, बताओ। ऐसा ऐसा हो सकता है क्या, 6 को 1 से गुणा किया गया प्लस 1 जोड़ा गया, देखो यहाँ पे 6 गुणे 1 किया गया, ठीक है, मतलब 6 इंटू 1 एंड प्लस 1 किया गया, और ऐसे 7 इंटू 2 प्लस 2 किया गया, दिख रहा है। ऐसे यहाँ पे 16 इंटू 3 किया गया, ठीक है, और प्लस 3 ऐड किया गया, दिख रहा है, 16 3 48 51, ऐसे 51 इंटू 3 किया गया और प्लस 3 किया गया, 3 नहीं 4 हाँ मतलब यहाँ पे इंटू 4 एंड प्लस 4 किया गया, तो 51 चौका कितना हो जाए 204 और प्लस 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 5 टाइम्स करना पड़ेगा और प्लस 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 8 पंचे 40 कितना हो जाएगा 1040 है, और प्लस हमको 5 ऐड करना पड़ेगा तो 1045, समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे किसी कुछ भाषा में 339 का अर्थ आइस इज कोल्ड, क्वेश्चन अच्छा है ना। अगेन यहाँ पे है किसी कुछ भाषा में 339 का अर्थ जो है कितना, आइस इज कोल्ड, एंड 431 अर्थ क्या है, विंटर इज कोल्ड, सही है। तो और यहाँ पे अब ऐसे केस में क्या करना होता है, अब यहाँ पे का 249 का अर्थ है क्या, आइस इज विंटर, ठीक है, तो इनके की कूट के ज्ञात करें। तो पहले आपको जो है 2 में कॉमन देखना होता है, जैसे आप देखो इस वाले में 339 है, इस वाले में कितना है 431 है, ठीक है, इसमें जो है नहीं 3 एक कॉमन है, कितना कॉमन है 3 एक कॉमन है, इसमें देखो 2 वर्ड कॉमन है, कौन से, इज गोल्ड इज कोल्ड इज कोल्ड, ठीक है, मतलब 3 और 1 के लिए क्या होगा, या तो यही होगा, समझ में आ रहा है कुछ। अब यहाँ पे लिखा है 249, ठीक है, क्या लिखा है 249 का अर्थ है आइस इज विंटर, अब आइस इन विंटर। तो अच्छा इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो है यहाँ पे आइस, ठीक है, आइस यहाँ पे एक चीज समझ में आया, अगर इन 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 दोनों से देखो, यहाँ पे 31 से क्या समझ में आ रहा है हमको, 31 से क्या समझ में आ रहा है, 31 अगर साथ रहेगा तो उसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, इज और कोल्ड ही होगा, ठीक है। आइस जो है किसके लिए स्टैंड हो रहा था यहाँ पे 9 के लिए, तो यहाँ पे आइस जो है किसके लिए हो जाएगा 9 के लिए हो जाएगा, किसके हो जाएगा, समझ में आया कुछ। आइस जो है 9 के लिए हो गया, तो यहाँ पे पूछा है, और अगर इस वाले केस से देखें तो यहाँ पे विंटर किसके लिए आया 4 आया है, तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनके लिए ज्ञात करें, इनके लिए यहाँ पे कौन आएगा, इनके लिए 2 आएगा ना, क्या आएगा, हाँ 2 आएगा क्योंकि 4 विंटर के ठीक लिए है, हो तो यहाँ पे डी हो गया, मतलब ऑप्शन डी। अगेन यहाँ पे क्या है आपका, ये जो है HELIPED है को क्या कहते हैं, जो है यहाँ पे ये जैसे कुटबद्ध किया गया है, तो बाई को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यच से जे पे गया है, ई से जी पे गया है, ठीक है, तो अगर ABCD लिखे हम ABCD EF GH IJKL ना। तो यहाँ पे जो है एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको
बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यम। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आया, यम हो गया, उसके बाद नीचे यन लिख दें, यन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हमको यहाँ से ये पता लगा एक से लेके कहाँ तक है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 वो है, और यहाँ पे इसे ये 14 हो जाएगा, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है HELIPED ना, तो यहाँ पे अगर देखो तो यच के बाद जो है जे कितने पे आएगा, यहाँ पे आप देखो तो जो है आपको दिख रहा होगा यच। ठीक है, यच के बाद जो है कहाँ पे आया है, जे आया है। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए कितने अंक का अंतर है यहाँ पे, एक का अंतर +2 ऐड हो रहा है। +2 ऐड का मतलब होता है यहाँ पे यच को भी काउंट किया जाएगा, ये दूसरा वाला है। या फिर देखो इन दोनों के बीच एक ही डिजिट का अंतर है, मतलब एक ही वर्ड का जो है अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे ई के बाद क्या आ रहा है, जी क्या आ रहा है, तो ई में भी जी का अंतर है। ठीक है, तो ऐसे ही इस प्रकार से, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं हम, बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद आता है सी, सी के बाद क्या आता है डी, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, एक ही ऑप्शन है जिसमें डी है। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक निश्चित कोड भाषा में यदि अस्टिन को ये निस्टिन लिखा गया है तो उसमें सिस्टम को क्या लिखा जाएगा। अगर एक चीज़ यहाँ पे देखो तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है इसका लास्ट है, इसका जो लास्ट वर्ड है फर्स्ट वर्ड है, तो इसमें एक प्रकार से इनका जो है क्या कर दिए हैं, इस प्रकार से जो लिखा गया है इसको इस प्रकार से कर दिया है। ठीक है, तो जो इस प्रकार से गया वो क्या होगा, ये इस प्रकार से चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका एक ही वर्ड ऐसा दिख रहा है जो जहाँ पे है, तो हमको सब नहीं देखना है। नेक्स्ट है एक निश्चित कोड भाषा में यदि अर्थ को ये यहाँ पे VZIGS के रूप में कोडिबद्ध किया जाता है तो रिवर को उस भाषा में कैसे कोडिबद्ध किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या हुआ है, ई से हम कहाँ पे गए हैं, वी पे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही करा गया, जैसे ए का जो है जस्ट विपरीत क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, और तो ऐसे अभी जो मैंने बताया था यहाँ पे ABCD EFGHIJKLM। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या होगा, मतलब यहाँ पे 13 तक जाएगा, 13 के बाद यहाँ पे यम 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 यन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे देखो अर्थ के नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, वी आ रहा है, ए से जेड आ रहा है, तो ऐसे इसमें क्या पूछा है, रिवर का पूछा है, तो आर का विपरीत क्या होगा, आर का विपरीत आई होगा। ठीक है, उसके बाद आई का विपरीत यहाँ पे क्या था, आर था। तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन तो है, अच्छा इसमें जो 2 हो रहा है। फिर यहाँ पे वी का देखो, वी का विपरीत क्या है, ई है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका साइनी पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ती है, तो हम ऐसे किस्म क्या, इसको नॉर्थ मानेंगे, इसको ईस्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, साउथ, और ये क्या हो जाएगा आपका वेस्ट होगा। तो ये कह रही है 7 किलोमीटर चलते हैं, हम इसको जो है न्यूट्रल पॉइंट हमें मान लेते हैं। अब ये कह रहे हैं 7 किलोमीटर ना, तो 7 किलोमीटर जो है आपका ये जो है यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ आपका 7 किलोमीटर हुआ। अब हमको समझ में आ गया, ये देखो यहाँ से जो है यहाँ तक ये क्या हुआ 7 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि और बाएं मुड़ती है 4 किलोमीटर, इसका बाएं क्या होगा, जब यहाँ पे ये खड़ी होगी, ठीक है, तो बाएं क्या होगा जो है आपका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, कितना चल रही है यहाँ पे 4 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे कितना जा रही है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाएगी ये, उसके बाद जो है दूरी तय करने के बाद एक बार फिर बाएं मुड़ती है। ठीक है, मतलब कि 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक बार फिर बाएं मुड़ती है, अपने बाएं इधर जाएगी, कितना 4 किलोमीटर। ठीक है, और यह दूरी तय करने के बाद वह दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण की ओर कितना आ जाती है 2 किलोमीटर, समझ में आ रहा है 2 किलोमीटर। फिर वह अंत में पूर्व की ओर, ठीक है, कितना चलती है, पूर्व की ओर वह 3 किलोमीटर चलती है। अब पूर्व को क्या होगा, पूर्व तो ये वाला हो जाएगा ना, पूर्व जो है आपका कौन सा हो जाएगा, पूर्व जो है आपका इधर हो जाएगा, कितना चलती है 3 किलोमीटर। ठीक है, तो वह आरंभिक बिंदु कितनी दूरी पर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये आ गया 3 किलोमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था आपका 7 किलोमीटर।
ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक कितनी आई थी? 4 4 किलोमीटर। किलोमीटर। अच्छा ये ऊपर कितनी गई थी? 4 किलोमीटर। तो यहाँ से कितना आया था ये? 3 2 किलोमीटर ना, अच्छा दक्षिण की ओर 2 2 किलोमीटर। किलोमीटर हाँ। तो ये 2 किलोमीटर हुआ, समझ में आया? हुँ, मतलब अभी ये और यहाँ पे ये कितना चली है? 3 किलोमीटर। 3 तो मतलब यहीं पे है ना ये, समझ में आ रहा है? मतलब ये देखा जाए तो ये यहाँ पे है, बात समझ आया? ये यहाँ पे है। तो ये जो है ये जो है जो बिंदु है ये वाला, ये अगर देखा जाए तो ये कितना डिस्टेंस पे है? ये 3 किलोमीटर अंदर गई है और 4 किलोमीटर आई थी, तो मतलब ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये 6 है। कितनी है? 6 है ना। और ऊपर कितना है? ये ऊपर है 2। समझ में आ रहा है? नहीं समझी? तो यहाँ पे ये जो है 2 है और यहाँ पे नीचे कितना है? 6 है। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना था? हमको ये कह रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? आरंभिक बिंदु उसका था क्या? आरंभिक बिंदु ये था ना, 7 यहाँ से था। तो आरंभिक बिंदु यहाँ से स्टार्ट किया था ना, हैं? ये पश्चिम इधर गया था पहले इधर गया था। नहीं तो ये पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर, तो आरंभिक बिंदु तो यही तो होगा, यहीं से स्टार्ट करी होगी। अब इसको हमको डिस्टेंस याद करना है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? 6 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। सही इसका स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। तो अंडर रूट कितना आएगा? 40 आएगा। कितना आएगा? 40 अंडर रूट 40। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो आरंभिक बिंदु से जो है दूरी उसकी कितनी है? 40 आना चाहिए ना। चलो एक बार उसको फिर से देखेंगे, अभी उसके लिए छोड़ो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं अपने घर से चलता हूँ, मेरा मुख दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो अगर मैं अपने घर से चल रहा हूँ तो हम दक्षिण की ओर मतलब ये है। ठीक है, तो मेरा घर मान लो यहाँ पे है, तो दक्षिण की ओर चलता हूँ और मेरा मुख दक्षिण की ओर है और 180 दक्षिणावर्त घूम जाता हूँ। मतलब वो किधर घूम जाता है? ऊपर की ओर। 180 का मतलब 180 का मतलब क्या होगा? ऐसे होगा ना, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा इधर है, ये इतना 90 डिग्री है, फिर ये पूरा कितना होगा? 180 ना। समझ में आया? नहीं समझी? मतलब मान लो मेरा घर यहाँ है, मैं पहले दक्षिण, ये कह रहा है मैं दक्षिण की ओर जाता हूँ, उसके बाद मैं 180 डिग्री घूम जाता हूँ। 180 डिग्री का मतलब ये पूरा का पूरा इधर हो गया। ठीक है, ये तो कह रहा है घूम जाता और घर पहुँचने के लिए 8 किलोमीटर चलता हूँ। ठीक है, मैं अपने घर से चलता हूँ, मेरा मुख दक्षिण की ओर है। ठीक है, और घूम जाता हूँ और घर में पहुँचने के लिए 8 किलोमीटर चलता हूँ। मतलब अब यहाँ पे जब ये पहुँचता है, ठीक है, तो मतलब यहाँ से क्या होता है? ये कह रहा है मतलब कि एक सेकंड, वो अगर यहाँ पे है तो इसमें बताया थोड़ी ना गया कि वो चल के यहाँ से घूम रहा है। ये बोल यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब वो यहाँ पे खड़ा है केवल ना। क्या कह रहा है? मैं अपने घर से चलता हूँ ना और मेरा मुख दक्षिण की ओर है ना, तो दक्षिण जैसे इंसान जो होता है वो क्या होता है? जिसका मुख जिस तरफ रहेगा उसी तरफ से जाएगा वो, कि उसके उल्टा जाएगा? नहीं उसी तरफ तो वो आएगा किधर तरफ? इधर तरफ ना। नहीं समझी? और वो कह रहा है 180 दक्षिणावर्त घूम जाएगा। नहीं, दक्षिण की ओर है और 180 दक्षिणावर्त घूम जाता हूँ। 180 दक्षिणावर्त घूम जाता हूँ। घर में पहुँचने के लिए 8 किलोमीटर चलता हूँ, वहाँ से मैं 90 जो है वामावर्त घूम जाता हूँ। ठीक है, और बैंक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर चलता हूँ। अब घर और बैंक के बीच की सबसे छोटी दूरी कितनी होगी? यहाँ पे ये कह रहा है मैं अपने घर से चलता हूँ, मेरा मुख किधर है? दक्षिण की ओर है, और 180 जो है मैं दक्षिणावर्त क्या हो जाता हूँ? घूम जाता हूँ। दक्षिणावर्त घूमने का मतलब क्या होता है? जैसे एक होता है जो है क्लॉकवाइज होता है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा? जैसे इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, फिर वो कह रहा है कि जो है दक्षिणावर्त जाता है, वो दक्षिणावर्त घूमता है 180 डिग्री, 180 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब कह रहा है कि जो ये बिंदु है, ये जो बिंदु आया, नया जो बिंदु आया है, इसके जो ये जहाँ से चला था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना? 8 किलोमीटर। समझी? उसके बाद ये कह रहा है फिर ये यहाँ से 90 डिग्री आ जाता है। कितना? 90 डिग्री आता है। तो 90 डिग्री जो है कितना होता है? 90 डिग्री का ये आ जाएगा आपका इतना पे। ठीक है, मतलब ये वाले पे। अब ये कह रहा है यहाँ जो है जहाँ पे पहुँचा है ये, यहाँ पे इसके घर का डिस्टेंस कितना है? मतलब बैंक वाले का डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर। अब ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कितना होगा यहाँ पे? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही तो होगा। बराबर कितना आएगा? यहाँ पे 100 आएगा।
64 प्लस 36 और 100 का अंडर रूट कितना होगा 10 होगा। समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे यम 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 ने यन से कहा आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। ठीक है, क्या कहा, यम ने यन से कहा, जैसे ये जो है मान लो यहाँ पे यम है और यहाँ पे यन है। ठीक है, आप मेरी बेटी के, ठीक है, पिता की माँ के बेटे हो। इनको इंगित करते हुए कह रहा आप, ठीक, आप मेरी बेटी के पिता की, ठीक है, मतलब इनकी बेटी जो होगी, इनकी बेटी के पिता, इनकी बेटी का पिता कौन होगा, यही होंगे, यम होंगे, हैं, की माँ के बेटे हो, हैं, तो मतलब किसका संबंध है, भाई का संबंध है ना, नहीं समझ में आया, कितना है तो जो है यम यन के, मतलब यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, यम अगर यम यहाँ पे लिखा है, अच्छा ठीक है, कैसे संबंध है, अगर यम एक क्या है, महिला है, क्या है, महिला है, फिर से पढ़ो, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे यम दिया है और यन दिया है, यम क्या है, महिला है। अब ये आप मेरी बेटी की पिता के, अब ये इनकी क्या होगी, बेटी है, अब इनका जो पिता है, बेटी का पिता मतलब यम का क्या होगा, वो हस्बैंड होगा, ठीक है, तो पिता की माँ के बेटे हो, माँ के बेटे, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो यन है ये यम के पति का क्या है, भाई है ना, यही तो मतलब हुआ, नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे यहाँ पे यम है, ये यन है, ठीक है, अब ये जो है यम जो है यन से कह रहा है कि आप मेरी बेटी हैं के जो पिता हैं, ठीक है, उनके माँ के क्या हो, बेटे हो, तो ये जो है इसका हस्बैंड हुआ यम का, तो इसके जो है जो इसका पिता होगा, ठीक है, इसकी जो माँ होगी, अगर इसकी दोनों की माँ सेम है तो ये दोनों भाई नहीं हुए, समझ में आया? तो यहाँ पे यन यम के क्या है, पति का भाई है, ठीक है। अगेन यहाँ पे जानकारी के ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे लिखा है ए बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और ए का अर्थ है क्या, ए स्टार का अर्थ है ए माँ, ए बी की माँ है, और ए अपान बी का अर्थ है ए बी का क्या पिता है। इसमें जो है संबंध बताना, बताओ। यहाँ पे पूछा है पी और यस से क्या संबंध है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें जो है यहाँ पे बोला है, यहाँ पे पी जो है आपका क्या है, मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे बताइए, हाँ पी की माँ है, मतलब ए बी की माँ है, ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है बी की माँ है, ठीक है, तो यहाँ पे पी जो है क्या हो जाएगी, क्यू की माँ है, क्यू की माँ है, और यहाँ पे क्यू प्लस आर का मतलब क्या था, क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, ठीक है, क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, मतलब पी जो है आर की भी माँ है, ये तो हुआ, आर की भी माँ है, और आर जो है यश से क्या संबंध था, यश की बहन, यश की बहन है, मतलब पी जो है यश की भी माँ हुआ, ये तो हुआ, तो पी का यश से क्या संबंध है, जो है माता का, है, पी का यश से क्या संबंध है, माता का, समझ में आया? नहीं समझी। अगेन यहाँ पे यदि शब्द, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है क्या है आपका, जो है 12 का डी ना, ठीक। अगेन यहाँ पे जो है यदि शब्द सिंड्रेला में सभी व्यंजनों को वर्णमाला में उनके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है, और सभी स्वरों को वर्णमाला में उनके पिछले अक्षर में बदल दिया जाता है, और अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। लिखा है यदि शब्द सिंड्रेला, ठीक है, में सभी व्यंजनों को वर्णमाला में उनके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, ठीक है, और सभी स्वर को वर्णमाला में उनके पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो और अक्षरों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो पहले इसमें जो है टोटल कितने वर्ण हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, 3 3 3 टोटल 9 है। अब यहाँ पे आपके स्वर कौन कौन से हैं, यहाँ पे स्वर है आई है, ई है, ए है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि
यहाँ पे पूछा जा रहा है सभी व्यंजनों को उनके पिछले अक्षर से, स्वर स्वर को के उनके पिछले अक्षर अक्षर से। ठीक है। तो यहाँ पे पिछले अक्षर का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे अगर देखो तो जो है यहाँ पे ए का पिछला क्या होगा, जेड होगा, ठीक है। आई का पिछला क्या होगा, ई का पिछला क्या होगा आपका, ई का पिछला ए बी सी डी डी होगा, और जो है आई का पिछला क्या होगा, यच आई होता है, यच हो जाएगा। अब उसके बाद अब जो है सी का जो है जो यहाँ पे जो वो है अगला अक्षर है, तो सी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यन का क्या होगा, यन का यम हो जाएगा। अगला बोला पिछला नहीं, यन यम यन होता ना, ओ होगा तो क्या हो जाएगा, ओ होगा, ठीक है, क्या होगा, ओ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे दिया है डी, डी का क्या होता है, ई हो जाएगा। उसके बाद आर का क्या होता है, आर के बाद यस आएगा, ठीक है। उसके बाद यल के बाद क्या आएगा, यम आएगा, और 2 टाइम से बोला है ये। अब इसको हमको क्या करना है, इसको जो है हमको अल्फ़ाबेटली अरेंज करना है। अल्फ़ाबेटली अगर अरेंज करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका, डी। पहले सबसे इसमें क्या आएगा, डी आएगा, तो डी रखो पहले, ठीक है। 2 बार डी, उसके एक मिनट को यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, 2 बार डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा, ई आएगा, फिर एच, फिर ओ कहाँ आएगा, ये क्या है, ये ओ है ना, तो ओ जो होता है किसके बाद आता है, यन के बाद आता है ना, तो यम होगा ना, यम जो है यहाँ पे 2 टाइम्स होगा, समझ में आया। अब जो है उसके बाद ओ, फिर यस, फिर जेड, टोटल 9 हो गए, 3 3 6 3 9। अब ये पूछा क्या था, ये पूछा था दाई ओर से, हैं, तो दाई ओर यही होगा, दाई ओर से 7वां अक्षर कौन सा तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 7, हैं, तो ई हो जाएगा, समझ में आया। तो ऑप्शन आपका डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सही था ना। आगे यहाँ पे लिखा वेन आरेख में में कौन सा संख्या गायकों और नृतकों को दर्शाती है लेकिन संगीतकारों को नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे डांसर दिया है और ये जो है सिंगर्स हैं और ये क्या है, म्यूजिशियन है। अब ये पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा लिखित वेन आरेख में कौन सी संख्या, ठीक है, गायकों और नर्तकों को दर्शाती है लेकिन संगीतकार को नहीं, ठीक है। तो कौन सी संख्या मतलब कौन सी संख्या है जो है जो किसको दर्शाती है, गायकों और डांसर को, नर्तकों की ना, तो यहाँ पे वो संख्या कौन सी है, 2। कैसे 2 होगा, सिंगर को नहीं दर्शाती है ना, गायक मतलब क्या होता है, सिंगर ही तो होता है, और म्यूजिशियन मतलब होता है क्या, सिंगर मतलब गायक ही तो होते हैं, संगीतकार मतलब म्यूजिशियन होता है, समझ में आया, नहीं समझी। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा 4, देखो 4 जो है इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे डिजिट क्या होगा आपका, समझ में आया। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन आरेख में लिखें तो कौन सी संख्या केवल गायक और गिटार वादक को निरूपित करती है, बताओ। यहाँ पे कौन सी संख्या केवल गायक और गिटार वादक को निरूपित करती है, चलो छोड़ो विजुअल नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो यदि आर का अर्थ में जोड़ना है, क्यू का अर्थ है गुणा करना, यस का अर्थ है से घटाना, तो और पी का अर्थ से भाग देना, तो इसमें निकालो, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है 60 करना पड़ेगा आपको। उसके बाद पी का अर्थ क्या था, पी का अर्थ है भाग देना, तो यहाँ पे भागे कितना हो जाएगा 5। यस का अर्थ क्या था, यस का अर्थ जो है घटाना था, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है 2 क्यू के स्थान पे क्या आना चाहिए था, गुणा, ठीक है, 3 और आर के स्थान पे +7, समझा। अब एक ब्रैकेट सॉल्व करो, इसमें सॉल्व करो कितना आएगा 12 है, ये आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व करो 3 दूनी 6 और 7 6 13 है, ये तो होगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा। अब यहाँ से आपके क्या आ गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, समझ में। हाँ हाँ माइनस में आएगा, लेकिन ठीक है, मतलब जब माइनस में नहीं दिया तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, समझ में आ रहा कि नहीं। हाँ
ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे है यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ एक्स है, तो जो है यहाँ पे मान के करो, अब यहाँ पे 12 है और सी के स्थान पे क्या है, सी का अर्थ गुणा है ना, तो 12 यहाँ कितना हो जाएगा 36। उसके बाद ये कह रहे बी का अर्थ क्या है, माइनस है, और 2 गुणे पर सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है गुणा करना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 है, तो 36 माइनस जो है तुम्हारा 10 कितना होगा, और उसके बाद जो है ठीक है 36 माइनस 10 हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ए का अर्थ क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, ये 4 है, तो 10 4 कितना हो जाएगा 14 है। पहले क्या होता है, पहले जोड़ होता है ना, तो 10 4 कितना हो जाएगा 14, तो 36 माइनस 14 कितना होगा 22 है, क्या आएगा आपका 22 हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट है एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, ठीक है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर क्या है, अभिमुख है, तो यहाँ पे उत्तर जो है क्या होता है, जैसे मान लो जो है एक पंक्ति है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कई लोग इसमें बैठे हैं, सबका मुंह जो है उत्तर की ओर है, इस साइड है, ठीक है। अब लिखा है यक्ष यफ के बाएं से 6वें स्थान पे है, ठीक है, यक्ष जो है यफ के दाएं से 6वें स्थान पे है, ठीक है, तो यफ यक्ष जो है यफ का दायां, ठीक है, तो मान लेते हैं हम यफ है, तो यफ का दाहिना क्या होगा, इधर होगा है, तो टोटल कितने स्थान पे है, 6वें स्थान पे है, समझ में आया, कितने स्थान पे है, 6वें स्थान पे है, इसका पोजीशन क्या है, 6th है, जो बाएं छोर पर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, यक्ष यफ के दाएं से 6ठे स्थान पे है, ठीक है, जो बाएं छोर पर है, ठीक है, तो दाएं से, अच्छा हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है बाएं छोर पे है यक्ष, और इसके 6ठे स्थान पे कौन है, यफ है, समझ में आया। यहाँ पे क्या 6 प्लेस पे क्या है आपका, यफ है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि यक्ष के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, यक्ष के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, यक्ष का दाहिना इधर हो जाएगा ना, यक्ष का दाहिना कैसे, यक्ष का दाहिना तो जो है यदि यक्ष यफ के दाएं से 6वें स्थान पे है, गलती के सहित कर रहे थे पहले से ना, तो दाहिना क्या हो, दाहिना ये है, दाहिने से 6ठे स्थान में बोला था ना, पहला वाला सही कर रहे थे हम, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा है, तो यहाँ से यफ होगा, यफ का क्या होगा, दाहिना इधर होगा ना, तो यहाँ पे 6 प्लेस पे कौन है आपका, यफ है, और यफ के जो है यफ के दाईं ओर 3 व्यक्ति और हैं, यहाँ से जो है 3 व्यक्ति और हैं, समझ में आया, नहीं समझी, ये वही यहाँ पे यक्ष के दाईं ओर 3 व्यक्ति और हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल, बताओ, 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कितने होगा, 6 ये हो गया, 3 ये हो गया, और यफ एक यफ को भी काउंट किया जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10, आएगा नहीं सोने। तो यहाँ पे जो है एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, 18 का कितना सी है कि नहीं, 18 का सी, 18 का सही है ना, 18 का सी, तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है आर एक पंक्ति के मध्य में है, जहाँ वह दाएं से 7वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, आर एक पंक्ति के मध्य में है, एक पंक्ति है, ठीक है, एक क्या है पंक्ति है, उसके मध्य में क्या है, आर है, ठीक। अब पता नहीं इधर कितने व्यक्ति इधर कितने व्यक्ति हैं, आर यहीं पे है, लिखा है जहाँ वह दाएं से, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है, यहाँ पे आर पंक्ति के मध्य में है, तो वह दाएं से 7वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे जो है मध्य में है, तो यहाँ पे मान लेते हैं मध्य में, फिर ये जो है इसके आर पंक्ति के मध्य में है, वह दाएं से 7वें स्थान पे है, तो दाएं से जो है वो 7वें स्थान पे है,
तो यहाँ से जो है ये 7वें स्थान पे है, तो इसके इधर भी जो है, इधर से भी ये 7वें स्थान पे होगा, मतलब इधर 6 होंगे, इधर 6 होंगे, और एक खुद जो है आर यहाँ पे होगा, तो टोटल जो है कितने हो जाएंगे, 6 6 12 और 1 13, टोटल जो है यहाँ पे पंक्ति में कितने लोग हैं, 13 लोग हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। यहाँ पे ई स्टैंड फॉर 36, तो यहाँ पे आई जो है किसके लिए आएगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो ई जो होता है इसका पोजीशन क्या होता है, यहाँ पे ए बी सी डी एंड ई, यहाँ पे 5 पे आता है, यहाँ पे ये 5 पे आता है, तो यहाँ पे 5 + 1 करके ये किया, इसका स्क्वायर किया गया, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 36 हो गया। तो ऐसे यहाँ पे ई का देखते हैं, तो ये जो है आई का देखते हैं, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पे आ रहा है। तो यहाँ पे 9 + 1 करेंगे, 9 + 1 इक्वल टू कितना होगा, 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, ये जो है आपका 100 आएगा। अगेन यहाँ पे प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से स्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे है 79 है, और ये जो है 15 हो रहा है, और यहाँ पे जो है फिर 29 क्या होगा। तो अगर देखें तो यहाँ पे 15 × 5 = 75 होता है, 75 और 4 जो है कितना होता है, 79 होता है। वैसे यहाँ पे देखें तो आपका क्या होगा, 9 × 4 = 36, नहीं कोई नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे जो है 79। तो अगर यहाँ पे इसको देखें हम, 9 7 16, 16 9 7 16 और -1 15, ऐसे 9 2 11 -1 10, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें क्या होगा कि 7 और +9 को ऐड किया गया, कितना आ रहा है, 16 ना, 16 - 1 कितना हो जाएगा, 1, 15 होगा। ऐसे यहाँ पे 2 और 9 को ऐड करेंगे, कितना होगा, 11, 11 - 1 कितना होगा, 10, ठीक है। अगर यहाँ पे निम्नलिखित 5 में से कोई 4 किसी न किसी रूप से समान है, ठीक है। 4 किसी इसलिए समूह बनाते हैं, वह कौन सा समूह जो समय से संबंधित नहीं है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, JS है, VS है, RO है, FC है, MI है, तो इसमें जो है, इसमें कोई ना कोई रिलेशन है। अब रिलेशन देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, तो इसको हम यहाँ पे पहले ऐसे लिखेंगे, ABCDEFGHIJKLM, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, N हो जाएगा, NMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको नंबरिंग कर दें तो ये क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 11 12 13, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको देखना है JS, जे कितने नंबर पे आ रहा है हमारा, जे हमारा आ रहा है 10 पे ना, तो 10 पे आ रहा है, और जी कितने पे आ रहा है, 7 पे, ठीक है। तो ये जो है इसमें देखा जाए तो जो है +3 हो रहा है, या फिर दोनों अगर देखें तो अगर अंक के हिसाब से कि 10 7 कितना हो रहा है, 17 हो रहा है, ठीक है। एंड VS को देखें तो VS में क्या आ रहा है, V कितने पे आता है, V आता है आपका यहाँ पे, आपका कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा ना, मतलब 21 से 21 22 होगा ना, 22, हाँ, ये U है और ये V है ना, तो यहाँ पे 22 हुआ, ये मतलब ये V हुआ, और जो है यहाँ पे यस आ रहा है, यस कहाँ पे है, यस जो है यहाँ पे है ना, मतलब कितने का अंतर है दोनों के बीच में, 2 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर था, 2 का, समझ में आया। ऐसे यहाँ पे कहाँ 3 का अंतर था, जे है ना, तो जी और जी है, हाँ, तो यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, मतलब हाँ, अगर डिजिट देख रहे हैं, सिर्फ ऑनली डिजिट देख रहे हैं, इनके बीच कितने डिजिट गैप है, 2 डिजिट का। ऐसे यहाँ पे भी कितने डिजिट का गैप है, 2 का। RO का देखें, R और O के बीच में कितने का गैप है, 2 का, दिख रहा है। अगेन जो है यहाँ पे देखो, फिर FC में कितने का गैप है, इसमें भी जो है 2 का गैप है, ठीक है। MI में देखो, M और I में 3 का गैप है ना, तो यहाँ पे डिफरेंट कौन है आपका, MI, समझ में। तो यहाँ पे MI जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये जो है सबसे अलग है, बाकी ये चारों जो है एक ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वह विकल्प चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत शब्द या अक्षर या युग्म है। यहाँ पे प्लेट है, बनाना है, ग्लास है, स्पून है, तो ये प्रकार से ये सब क्या है, ये सब जो है
और बनाना क्या फ्रूट है, बाकी ये सब क्या मटेरियल्स हैं, मतलब वो हैं, तो जो है इसलिए सबसे अलग यहाँ पे क्या होगा, बनाना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक पासा 1 से 6 तक अंकित है, 3 विपरीत कौन सी संख्याएं हैं, लिखा है एक पासा 1 से 6 तक संख्ती होता है, ठीक है, 1 से 6 संख्या होता है, हाँ, तो 3 के विपरीत इसमें कौन सा संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका कितना है, ये 1 4 5 है, ये 1 3 2 है, ये इसमें पूछा था आपका जो है एक पास है 1 से 6 तक संख्याकित है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ये जो है आपका क्या लिखा है, ये यहाँ पे जो है ये 4 है, ठीक है, ये यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 3 के बीच पूछा है। तो अगर आप एक प्रकार से देखो तो अगर इस संख्या को इस संख्या का अगर ऊपर सब क्या है 1 है, ठीक है, ऊपर सब 1 है, तो अगर 1 को रखोगे तो ये जो है 2 जो है कहाँ पे जाएगा, इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, इस प्रश्न में एक कथन के बाद एक गद्यांश दिया गया है, इसको जो है यहाँ पे पूरा सॉल्व करना था, ठीक है, इसको अभी के लिए छोड़ो गद्यांश। नेक्स्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को अगर यहाँ पे जिसको करना होगा वो कर लेगा फिलहाल के लिए, बाकी जो है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दी गई आकृति को उत्तमता से पूरा करेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा बताओ, इस वाले में कौन सा शेप आएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन करेक्ट है, सही, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं ये बताना है, वर्ग कितने हैं। देखो यहाँ पे जो है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 हो गया है। उसके बाद जो है फिर अगर देखो आप तो यहाँ पे एक वर्ग ये होगा, ठीक है, और एक जो है ये होगा, तो 2 ये हो गया, +2 हो गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे +2 हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अगर जो है आपका क्या होगा, +2 ये हो गया। फिर अगर आप ये देखो तो यहाँ पे जो है एक बीच में बना हुआ है, तो 2 ये हो गया ना, जो मेन है। नहीं, इसमें 5 है ये वाले, तो इसमें कितने हैं टोटल, 5 है, हाँ। तो 5 5 कितना हो गया, 10 है, कितना होगा 10 10 8 18 ना। अगेन यहाँ पे है निम्नलिखित में से संख्या में अनुक्रम ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 नहीं है और ठीक बाद में 8 नहीं है। इसमें तो सिंपल था, इसको काउंट कर लिया जाएगा, तो इसमें कुछ हुआ नहीं। अगेन लिखा मेरे पास 5 2 और 1 मूल वर्ग के सिक्के हैं इतने रेशियो के अनुपात में। अगर मेरे पास 120 रुपये की कुल राशि तो 5 के कितने सिक्के हैं, तो टोटल ये जो है कितना है, ये इसको ऐड करो कितना हुआ, 3 + 2 + 1 ना, 3 2 5 1 6 ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 120 भागे 6 और गुणे 5, ठीक। तो कितना आएगा यहाँ पे 6 दूनी 12 20 आया। और जो है यहाँ पे नहीं, तो जो है यहाँ पे 1 मिनट हाँ ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जो है 5 पहले इसको जो है डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, गुणा करेंगे किससे, 3 से ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये क्या लिखे हैं ऊपर 120 होगा, ठीक है। 120 जो है 120 से डिवाइड करा जाएगा, मतलब 6 से, 3 2 5 1 6 ना। तो यहाँ पे